क्या कर रहे हैं हम? ज्योमेट्री, आधारभूत अवधारणाएं किसकी? ज्योमेट्री की आधारभूत क्या कर रहे हैं हम? अवधारणाएं कर रहे हैं। कल किया था हमने वक्र के बारे में और बहुभुज के बारे में। वक्र क्या होता है? जिसमें क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। और बहुभुज क्या था? जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं और जो आकृति होती है वो कैसी होती है? बंद होती है, उसे बहुभुज कहते हैं। जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब करेंगे हम, अगला है हमारे पास, अगला है आज का हमारे पास भुजाएं और शीर्ष, शीर्ष और विकर्ण। आज करेंगे हम इसके बारे में, भुजाओं के बारे में, शीर्ष के बारे में और विकर्ण के बारे में। तो पहला है हमारे पास भुजाएं। पहला क्या करेंगे हम? भुजा के बारे में, कि जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहला है हमारे पास भुजाएं। क्या है? भुजाएं। अब देखो, जैसे ये है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और इसके नाम है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, सी, डी और ई, ये नाम दिए हुए। ठीक है, अब देखो जो ये क्या है, ये आकृति कैसी है? क्या बोलेंगे इस आकृति को? क्या कहेंगे? ये क्या है? बाहुभुज। क्या है? बाहुभुज। पढ़ा था ना? बाहुभुज पढ़ा था। देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं? दो से ज्यादा हैं। ये क्या है? बाहुभुज है। क्या है? बाहुभुज है। ठीक है, अब ये देखो, ए से लेकर बी तक क्या है? ये ए से बी तक क्या है? ये रेखाखंड। क्या है? ए से बी तक क्या है? बी से सी तक क्या है? सी से डी तक क्या है? डी से ई तक क्या है? और ई से ए तक भी क्या है? रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। तो जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं? एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंडों को उसकी भुजाएं कहते हैं। क्या होती हैं? जो बहुभुज है आपके पास, बहुभुज को बनाने वाली क्या बना रही है बहुभुज को? इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। बनाने वाली रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड। रेखाखंड उसकी क्या कहलाती हैं? उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो भुजाएं क्या होती हैं? कोई आपके पास बहुभुज है, क्या है? बहुभुज है। जो बहुभुज है उसके जो रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड। हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा था। रेखाखंड क्या होते थे? रेखाखंड जिसके दो क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ए और बी क्या है? अंत बिंदु। क्या है? अंत बिंदु। तो ये क्या होगा? रेखाखंड।
बी और सी भी क्या है, अंत बिंदु हैं, तो ये भी क्या होगा, रेखाखंड होगा। सी से डी, सी भी अंत बिंदु और डी भी क्या है, अंत बिंदु है, तो ये भी क्या होगा, रेखाखंड। डी और ई भी क्या है, अंत बिंदु है, ये भी क्या होगा, रेखाखंड। उसी तरह से ई और ए भी क्या है, रेखाखंड। अब जो रेखाखंड है जिससे क्या बन रहा है, बाहुभुज। क्या बन रहा है, बाहुभुज। क्या बन रहा है, बाहुभुज बन रहा है। किससे बन रहा है, रेखाखंडों से। उन रेखाखंडों को क्या कहते हैं, भुजाएं। क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। देखिए भुजाएं क्या होता है, फिर से सुन लो। बहुभुज को बनाने वाले, जो बहुभुज को बनाने वाले हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ई ए, इनको क्या बोलते हैं, उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये था हमारे पास, क्या था, भुजाएं। अब भुजाओं के नाम देखते हैं, इसमें भुजाओं के नाम क्या आएंगे। भुजाएं कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, जो आकृति दी गई है इसमें देखो। एक भुजा क्या है हमारे पास, ए बी। क्या है, ए बी। इसको लिखेंगे हम ए बी। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब अगला है बी सी, अगला सी डी, उसके बाद डी ई और ई ए। ये सारी क्या है, इसकी क्या है, भुजाएं। क्या है, भुजाएं हैं। जो रेखाखंड होता है बहुभुज का, उसे क्या कहते हैं हम, भुजाएं कहते हैं। अब अगला है हमारे पास शीर्ष। अगला होता है हमारे पास शीर्ष। भुजाओं का लग गया बता। भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, जो हमारे पास बहुभुज है उसको बनाने वाले जो रेखाखंड है उन्हें भुजाएं कहते हैं। अब अगला है हमारे पास क्या है, शीर्ष। क्या है, शीर्ष। अब जो शीर्ष है, अब देखो जो हमारे पास शीर्ष क्या होगा, देखो ये हमारे पास एक रेखा है, एक क्या है, भुजा। क्या है, और ये कौन सी है, ये दूसरी भुजा है ना। ठीक है, ये एक भुजा है इस तरह से, और ये आ गई दूसरी भुजा। ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये सी। एक भुजा है हमारे पास ए बी। क्या है, और दूसरी भुजा है बी सी। दो भुजाएं हमारे पास, एक ए बी है, दूसरी क्या है, बी सी। क्या है, बी सी है। अब देखो ये दो भुजाएं कहीं भी मिल रही है, कहाँ मिल रही है, बी पे। कहाँ मिल रही है, बी बिंदु पे। तो ये क्या है, इसका शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष। इसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष क्या होता है, जब दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। क्या होता है, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, दो भुजाएं, दो भुजाएं क्या होती है, दो भुजाएं जहां मिलती हैं, जहां मिलती हैं, जहां क्या होती है, दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को, कहाँ मिल रही है, बिंदु में मिल रही है ना वो, उस बिंदु को, जो वो बिंदु होता है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या बता, शीर्ष क्या होता है, जहां पे भी दो भुजाएं आपस में मिलेंगी उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, शीर्ष कहते हैं। अब देखो इसमें जो शीर्ष कौन कौन से हैं, अब मुझे बताओ। जैसा अब ये है, जैसे हमारे पास ये बहुभुज है, इसमें शीर्ष कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो ए पे भी भुजाएं मिल रही हैं, तो बी पे भी मिल रही हैं, सी पे भी, डी पे भी, ई पे। तो ये सभी क्या है, शीर्ष। क्या है, तो शीर्ष क्या क्या है हमारे पास बहुभुज में, जो बहुभुज हमें दिया गया है उसमें शीर्ष है हमारे पास ए बी सी डी और
ई, ये सभी क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। क्यों है शीर्ष? क्योंकि हर एक बिंदु पे दो भुजाएं आपस में मिल रही है, इसीलिए ये क्या है? शीर्ष। क्या है? शीर्ष है। लगा शीर्ष के बारे में पता? भुजा के बारे में हो गया। अगला है हमारे पास, एक होता है आसन भुजाएं। कौन सी? आसन भुजाएं। विकल्प करने से पहले हम एक और चीज कर लेते हैं, एक होता है आसन भुजा। भुजा कर ली हमने, भुजाएं कर ली थी। एक और सिंपल भुजाएं, एक होती है आसन। कैसी? आसन। आसन क्या होता है? आसन क्या होता है? आसन आराम होता है? क्या होता है? आसन। आसन भुजाएं क्या होती है? आसन भुजाएं। आसन क्या होता है? आसन क्या होता है? बताओ, आसन क्या होता है? क्या होता है? जो आसन होता, आसन क्या होता है? बैठना। क्या होता है? आसन है जी, यहाँ पे हम बैठ रहे हैं। अब कोई भी हमारे पास आकृति होती है, क्या होती है? आकृति होती है। उसको बनाने के लिए हम पहले कोई एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा से स्टार्ट होता है, एक रेखा से होता है ना। अब जो ये आकृति है हमारे पास, किससे बना? पहले क्या लिया हमने? ए बी लिया। ए बी के साथ क्या लिया? बी सी। क्या लिया? बी सी। ये दो भुजाएं लिया हमने। क्या किया? अब ने ये बहुभुज बनाया, इसके लिए क्या किया हमने? पहले ए बी लिया, फिर उसके बाद बी सी लिया। इससे क्या बनी? ये आकृति। क्या बनी? आकृति बनी। इसमें क्या है? दो भुजाएं एक बिंदु पे मिल रही हैं, मिल रही हैं। तो जो जिस बिंदु एक दो भुजाएं ली और ये कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पे मिल रही हैं, तो उन दो भुजाओं को कहते हैं आसन भुजाएं। क्या कहते हैं? आसन भुजाएं। तो ये दो जो हमारे पास भुजाएं हैं, ये क्या है? आसन भुजाएं। कैसी है? आसन भुजाएं। क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे पास बहुभुज बना है, इन दो भुजाओं के आधार पर बना है। किसी भी चीज का जो आधार होता है उसे क्या कहते हैं हम? आसन भुजाएं। क्या कहते हैं? आसन भुजाएं। अब ये बहुभुज है, इसमें हमारे पास आसन क्या है? अगर ए बी होता तो इसे हम बहुभुज को बना सकते थे? नहीं बना सकते। बी और सी होता तो बना सकते थे। जब तक ये दोनों हमारे पास नहीं है, तब तक हम क्या? तब तक हम बहुभुज को नहीं बना सकते थे। इसीलिए ये क्या है हमारे पास? आसन भुजाएं। क्या है? आसन भुजाएं हैं। तो आसन भुजाएं क्या होती है? दो भुजाएं जिसमें एक उपनिष्ठ अंत बिंदु हो। देखो क्या हो? उपनिष्ठ का होता है जिसमें दोनों में क्या हो? उपनिष्ठ का मतलब हो जो दोनों में आए, ठीक है, उसको बोलेंगे उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उपनिष्ठ। अब यहाँ देखो हमारे पास एक क्या है? ए बी है, दूसरी क्या है? बी सी है। कहाँ पे मिल रही है? बी क्या है? शीर्ष है। साथ में क्या है? उपनिष्ठ बिंदु। क्या है? उपनिष्ठ बिंदु है। कैसा है? उपनिष्ठ बिंदु है। तो ये दो लाइनें क्या आ गई हमारे पास? आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? दो भुजाएं, दो भुजाएं, जो दो भुजाएं हैं और उनमें क्या होना चाहिए? उनमें होना चाहिए उपनिष्ठ बिंदु। दो भुजाएं जिनमें एक उपनिष्ठ। उपनिष्ठ क्या बताया मैंने? जो दोनों जगह हो, दोनों में होना चाहिए, उसको बोलेंगे उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उपनिष्ठ। अंत। ये देखो, ए बी का अंत बिंदु क्या है? बी क्या है? अंत बिंदु है। बी सी का भी क्या है? बी क्या है? अंत बिंदु है। तो ये क्या होंगे? उपनिष्ठ अंत बिंदु
बिंदु को उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? आसन भुजाएं कहते हैं। वैसे आसन भुजाएं क्या होती है? आसन भुजाएं वह भुजाएं होती है कि जो भी कोई आकृति है जिन दो भुजाओं के आधार पे बन रही है उसे क्या कहते हैं हम? आसन भुजाएं कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ए बी और बी सी क्या है? बहुभुज की। इस बहुभुज की क्या है? आसन भुजाएं है। क्या है? आसन भुजाएं हैं। अब अगला है हमारे पास आसन भुजाओं के बाद एक होता है आसन शीर्ष। क्या होता है? आसन शीर्ष। आसन क्या होता है? शीर्ष। अब आसन भुजाएं पढ़ी हमने। आसन भुजाएं क्या थी? जिस जो आकृति बन रही थी उसमें क्या होने चाहिए? उन दो भुजाओं में एक उपनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उपनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। और जो आसन शीर्ष है क्या है? आसन शीर्ष। जो आसन शीर्ष होता है, शीर्ष पता है आपको क्या होता है? जहाँ पे दो भुजाएं आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब देखो ये तो एक रेखा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? रेखा है। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। तो ये दो जो बिंदु हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई मिल रही है भुजाएं? नहीं मिल रही। तो ये क्या है? इसके आसन शीर्ष। क्या है? आसन। ये जो हमारे पास दो है, क्योंकि ये लाइन यहाँ मिल रही है हमारे पास, ये क्या है? शीर्ष है। ये वाला यहाँ मिल रही है तो ये भी क्या है? शीर्ष। अब ये इस रेखा के जो दोनों अंत बिंदु हैं ए और बी, ए और बी क्या होंगे? आसन शीर्ष। क्या होंगे? आसन शीर्ष। आसन शीर्ष क्या होता है? बहुभुज की एक भुजा ही भुजा के जो अंत बिंदु होते हैं, मतलब जो हमारे पास एक भुजा है किसकी? एक भुजा है बहुभुज की। एक भुजा है किसकी? बहुभुज की। उसके बहुभुज की, उसके बहुभुज की, उसके जो क्या होंगे? अंत बिंदु। क्या होंगे? अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? आसन शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन शीर्ष कहते हैं। लग गया? आसन शीर्ष क्या होता है? पहले हमने क्या किया? भुजा। क्या किया? भुजा। तो ये था हमारे पास बहुभुज। क्या था? बहुभुज की। बहुभुज की जो भी रेखाखंड होते हैं, क्या होते हैं? बहुभुज के जो भी रेखाखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? भुजाएं कहते हैं। ए बी हमारे पास क्या है? रेखाखंड है। बी सी सी डी ये सारे क्या थे? रेखाखंड थे। इन सभी को क्या कहेंगे हम? बहुभुज की भुजाएं। क्या कहेंगे? बहुभुज की भुजाएं। उसके बाद किया हमने शीर्ष। क्या किया? शीर्ष। शीर्ष में क्या था? जब दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिल रही होती हैं, क्या होती है? दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिल रही होती हैं या मिलती हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? शीर्ष कहते हैं। अब उसके बाद किया हमने आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? जो आकृति या कोई भी आकृति है या बहुभुज है जिन भुजाओं के आधार पे बनती है, या दो भुजाएं जिनमें एक क्या होता है? उपनिष्ठ बिंदु होता है, वो क्या कहलाती हैं? आसन भुजाएं कहलाती हैं। उसके बाद था आसन शीर्ष। आसन शीर्ष क्या होता है? अब देखो शीर्ष कर लिया था हमने, जो हम पे दो भुजाएं मिल रही हैं जिस बिंदु पे। अब ये हमारे पास जो ए बी है, ए बी के जो अंत बिंदु है, बहुभुज की कोई भी भुजा ले लो। क्या लेनी है? बहुभुज की कोई भी भुजा ले लो। क्या कर लो? कोई भी भुजा ले लो। उसके जो क्या होंगे? कौन से बिंदु होंगे? अंत बिंदु होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आसन शीर्ष कहते हैं। अब लास्ट है हमारे पास
क्या करना है, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण करना है हमने लास्ट में। क्या करना है, विकर्ण है हमारा आज का लास्ट। विकर्ण क्या होता है। अब देखो एक और मैं बहुभुज बना रहा हूँ, तो क्या तुम्हारा सा ठीक है। अब मैंने इनको फिर से मिला दिया इस जगह, ये हो गया ए बी सी डी ई। ये क्या है, शीर्ष। ये भी क्या है, शीर्ष 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 और शीर्ष। अब जो विकर्ण क्या होता है, देखो देखो हमने क्या करना है विकर्ण बनाने के लिए। सिर्फ जो आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाओं को छोड़ के उसके जितने भी शीर्ष हैं, क्या करना है, जो आसन भुजाएं हैं उनके जो आसन शीर्ष है हमारे पास, क्या है, आसन के जो शीर्ष हैं उनको छोड़ के जितने भी शीर्ष हैं उनको मिलाना है। क्या करना है, और देखो आसन क्या है हमारे पास, ए बी। ए और बी को छोड़ के सभी बिंदु मिलाने हैं हमने। ए को बी साथ नहीं मिलाना है, बाकी जितने भी हमारे पास क्या है शीर्ष है उनको मिलाना है। ए और बी को नहीं मिलाना, मतलब ए और बी को इकट्ठा नहीं मिलाना है। इसके अलावा जितने भी होंगे आपके पास उन सबको मिलाना है। तो पहला आ गया हमारे पास, ये भी क्या है शीर्ष और ये भी क्या है शीर्ष। इनको मिला दो तो ये क्या बन गया, विकर्ण। क्या बन गया, विकर्ण बन गया। अब हम इसी को कहाँ मिला सकते हैं, यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना, जो हमारे पास क्या है आसन शीर्ष है उनको नहीं मिलाना है, इसके अलावा सभी को मिला सकते हैं। उनके द्वारा जो रेखा बनेगी उसे क्या कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं। अब इसको इसके साथ मिला सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है इसका विकर्ण, क्या है। अब इन दोनों को भी हम मिला सकते हैं, ये भी क्या है विकर्ण है। इन दोनों को मिला दो, ये भी क्या हो गए विकर्ण। क्या बन गए, विकर्ण हो गया, सारे मिल गए। अब देखो हमने किस किस को नहीं मिलाया, ए को बी से नहीं मिलाया, बी को सी से नहीं मिलाया, सी को डी से नहीं मिलाया, डी को ई से नहीं मिलाया और ई को ए से नहीं मिलाया, क्योंकि ये सारी जो है ये क्या है आसन शीर्ष। क्या है, आसन शीर्ष है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बनाते समय क्या करना है हमने, जो उसके क्या है आसन शीर्ष है, क्या है आसन शीर्षों को छोड़कर बाकी जितने भी शीर्ष होंगे उनको मिलाना है। और मिलाने से जो रेखा बनेगी उसको क्या कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो क्या होता है, उन शीर्ष को छोड़कर उन शीर्ष को छोड़कर जो आसन है, क्या करना है, उन शीर्षों को छोड़कर जो आसन है बाकी जितने भी शीर्ष है क्या होंगे, छोड़कर क्या करना है, छोड़कर बाकी जितने भी आपके क्या है, बाकी जितने भी आपके पास शीर्ष हैं उनको क्या करना है, मिलाना है। ए को किससे मिलाया हमने, सी से। बी को किससे मिलाया, ई से। देखो ये अलग है ना, इधर नहीं मिला सकते हम, क्या मिला, देखो इस तरह से ये है ना, हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या है, इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष है। अगर इस तरह से है इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या है, इसका शीर्ष है। ये है, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये भी क्या है, इसका शीर्ष है। ये भी क्या है, इसका शीर्ष है। लग गया पता शीर्ष क्या, क्या करना है, शीर्ष में जो उसके आसन शीर्ष हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी शीर्ष होते हैं उन सबको मिलाना है। उनके
से मिलाने से जो रेखाखंड क्या बनेगा, रेखाखंड बनता है। उनके मिलाने से जो क्या बनता है, रेखाखंड बनता है, उसे कहते हैं हम विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो आ गया ए को सी से मिलाया, बी को डी से, तो बी डी भी क्या है, विकर्ण है। उसके अलावा ई सी भी क्या है, ई सी भी क्या है, विकर्ण है। ए डी भी क्या है, विकर्ण है। और क्या बचा, ई बी क्या भी है हमारे पास, विकर्ण है। तो ये क्या है, इसके विकर्ण। क्या है, विकर्ण। लग गया बता, विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास किसके बारे में, भुजा के बारे में, शीश के बारे में और विकर्ण के बारे में। ठीक है, कल करेंगे हम 4.2।